जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। गुरु के इस क्षेत्र पर कुछ खास रेखाओं का बड़ा ही ज्यादा महत्व है और उसके सुफल भी बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। खासकर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी बाहर से आती कुछ रेखाओं की स्थिति है जो कि दाहिनी तरफ बढ़ती चली जा रही है। जब भी ऐसी स्थिति आएगी, जातक के अंदर आध्यात्मिकता की स्थिति प्रबल होती चली जाएगी। ऐसे जातक अपने जीवन में काफी सदाचार के साथ, काफी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाले होते हैं और अमूमन जीवन में सफलता को स्पष्ट करने वाली रेखा के रूप में ये रेखा यहाँ पर प्रसिद्ध होती है। ऐसी रेखाओं से संबंधित जो भी लोग होते हैं वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में या चतुर्थ स्थिति में अगर देखेंगे तो ये पूर्ण तौर पे अपने आप को आध्यात्म में लीन कर देते हैं और आध्यात्मिक गतिविधियों में अपना जो बाकी का जीवन होते हैं वो बिताने वाले होते हैं। साथ ही काफी चैरिटी करने वाले होते हैं। अगर इनके पास धन की स्थिति बेहतर हो तो ये अपना धन दान करने में यकीन रखते हैं। साथ ही गरीबों को या जो जरूरतमंद है उसे भी किसी न किसी प्रकार से ये लाभ पहुंचाने का काम यहाँ पर करते हैं। ये कभी भी किसी प्रकार से किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाओं को अपने अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं देते हैं और जहां तक हो सकता है मदद के लिए हमेशा आपको खड़े मिलेंगे, अच्छी सलाह देने वाले होंगे और आपकी हर तरीके से मदद करने में आगे रहने वाले होंगे। ऐसी स्थिति आपके जीवन में भी सकारात्मकता को घोलती है, यानी दूसरे को तो लाभ होता ही होता है, साथ ही आपको भी संतोष की प्राप्ति होती है, आपको भी सही रास्ते जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। आप भी भ्रम की स्थिति से हमेशा दूर रहते हैं और भगवान और पितरों का आशीर्वाद जातक को यहाँ पर प्राप्त होता है। साथ ही अगर दाहिनी तरफ रेखाओं की स्थिति जो बढ़ती चली जाती है, ये आपके मनोबल को बढ़ाता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन में बेहतर गति से आगे बढ़ने में आपकी सहायता करता है। ऐसी जब भी स्थिति आएगी, आप अपने जीवन में आर्थिक तौर पर समृद्ध होते चले जाएंगे और काम बेहतर गति से कर पाने की क्षमता और दृढ़ता यहाँ पर आपको प्राप्त होती चली जाती है। साथ ही नीचे से जो रेखाएं ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है, ये आपके आत्मविश्वास में चार चांद लगाने का काम करती है और ये आपको ताकत देती है तन से और मन से, ताकि आप अपने कार्य में, आप अपने जीवन में जो भी आपको प्राप्त है उससे ही बेहतर से बेहतर चीजों को प्राप्त कर सके और सारी अपॉर्चुनिटीज का, यानी कि जो भी आपको अवसर प्राप्त होते हैं उसे अपने हक में इस्तेमाल कर पाने में आप सक्षम हो पाए, उसके लायक ये आपको बनाने का काम करता है। जब भी आपके गुरु का पर्वत क्षेत्र यहाँ पर समृद्ध होगा और दाहिनी तरफ भागती सुंदर रेखाओं की स्थिति यहाँ पर बनेगी, साथ ही जैसे कि यहाँ पर नलिका रेखाओं की जो स्थिति है, त्रिशंकु की छोटी छोटी, इन रेखाओं की अगर स्थिति भी आपके पक्ष में हो जाए, यानी कि गुरु प्रधान हो जाए, तो ये आपके जीवन में सर्वांगीण विकास का काम करता है। चाहे जीवन में वो आपके धर्म से संबंधित हो, अर्थ से संबंधित हो, काम से संबंधित हो, मोक्ष से संबंधित हो, हर तरीके से आपके जीवन में वृद्धि करेगा। आपकी संतति, यानी कि जो आपकी संतान है, जो आपकी पीढ़ियां हैं, उन्हें बरकत देने का काम करता है, उनके जीवन में बेहतरी लाने का काम करता है, दाम्पत्य जीवन में बेहतर लाने का काम करता है, ज्ञान देने का काम करता है, गंभीरता देने का काम करता है, प्रतिष्ठा देने का काम करता है और जीवन में पद की जो गरिमा है उसे बनाए रखने में ये आपकी मदद करता है। ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो रेखाएं सीधी गति से आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। ऊपर की रेखाएं यानी कि भौतिकता, तो भौतिकता का भी लाभ प्रथम पोर से यहाँ पर जातक को प्राप्त होता है और वैभवशाली जीवन जीने में जातक यहाँ पर सक्षम हो पाता है। अब जैसे कि रेखाएं बाहर की तरफ गई हैं, ठीक है, और बाहर की तरफ जाने के दरमियान यहाँ पर कई सारी रेखाएं हैं जो कि आपस में यहाँ पर आके मिली है। ये जो नीचे वाली रेखा है, इसे बिल्कुल आप इंडिविजुअल यानी कि एकल रेखा के रूप में यहाँ पर मान सकते हैं, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर स्पष्ट तौर पे एकल क्रॉस के रूप में स्थित है। जब भी ऐसी स्थिति आएगी, राज्य से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यानी कि सरकारी धन और सरकार से संबंधित कार्यों के द्वारा जातक अपने जीवन में सबसे ज्यादा बेहतर गति को प्राप्त करेगा, यानी कि सरकारी सेवा के द्वारा या सरकारी धन से पोषित कोई कार्य करेगा, तो जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह, उसके द्वारा जातक अपने जीवन में बेहतर मुकाम को प्राप्त करने की स्थिति में यहाँ पर आता चला जाएगा। इसके अलावा शेयर से संबंधित काम करेगा और शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो उसमें भी जातक के लिए यहाँ पर लाभ की स्थिति बढ़ती हुई चली जाती है। इसके अलावा जो ऊपर के क्षेत्र में जब यहाँ पर स्क्वायर के साइन यहाँ पर बने हैं, ये स्क्वायर के साइन जातक के हक में चलते चले जाते हैं और
जातक के लिए जो भी कार्य करेंगे उसमें समय समय पर वृद्धि की स्थिति को दिखाता है, सफलता की स्थिति को स्पष्ट करने का काम करता है। ये दाहिनी तरफ जब भी होगा तो इसमें क्या होगा, पति पत्नी दोनों का सहयोग होगा और इस कारण जातक अपने जीवन में बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन इन सबके मध्य में एक रेखा है जो एकल रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है। इनका बढ़ना यहाँ पर कई दफे उचित नहीं होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके पास कुछ ऐसे अवसर होंगे जिस अवसरों को आप बेहतर भुना सकते हैं, लेकिन अपनी कुछ कमजोरियों को चलते आप अपने जीवन में उन अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे होंगे या मन महसूस के वहां पे रह जा रहे होंगे। तो ये आपको अपने अंदर ढूंढना होता है कि आखिर क्या कहानी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसी समस्या है जो कि आपके जीवन में मुश्किलों को पैदा कर रही है और जिसे आप चाहे तो ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये रेखा जब भी आएगी ना, ये गुरु पर ग्रहण के रेखा के रूप में मानी जाती है और ये आपकी जो क्षमता है उसे काफी कम कर देती है। तो इस मामले में इसे बहुत ही तरीके से लेके और इसकी जो कमी है इसे दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही इसकी कमी दूर होगी तो बाकी जो रेखाओं के अच्छे फल है वो आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे यहाँ पे आते चले जाते हैं। अब मध्य के क्षेत्र में देखो, यहाँ पर कई सारी रेखाओं की स्थिति बनी है जो कि बीच में इसने एक बिल्कुल ट्रायंगल जैसी कंडीशन बना रखी है। तो जब भी यहाँ पर ये ट्रायंगल जैसी स्थिति बनेगी, ये जातक के लिए बहुत ही उत्तम है। ये जातक को गंभीर बनाता है, जातक को ये आने वाले समय के जो पूर्वानुमान है वो लगाने की क्षमता देता है और साथ ही मुश्किल परिस्थितियों में कैसे धैर्य के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया जाए उसकी भी आपको क्षमता देने का काम करता है। रेखाएं बाहर की तरफ से आगे की तरफ बढ़ रही हैं, यानी कि ये आपको स्पष्टवादी भी बनाता है और कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होने देगा। यानी कि जब भी आप किसी से बात करेंगे या कुछ भी नया काम करेंगे तो उसमें पुराने समय में क्या हुआ नहीं हुआ, उसका पुराना क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो चीजें आपके आड़े नहीं आएगी। और ये बहुत ही अच्छा होता है हमेशा एक नई और 100% क्षमता के साथ शुरुआत करने हेतु। वहीं पर आप अगर हृदय रेखा की स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि कई सारे अलग अलग पड़ाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये आपके वैवाहिक जीवन में होने वाले कई सारे मुश्किलों को स्पष्ट तौर पर इंगित करने का काम करते हैं। जब भी ऐसी स्थिति आएगी, इमोशनली ब्रेक डाउन के शिकार ऐसे जातक कई दफे देखे गए हैं। कई बार आप अपने जीवन में काफी अकेलेपन के शिकार होते चले जाते हैं, आपको अकेले में रोना आता है। आप जो भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं उसमें आपकी जो अंतरात्मा है वो कहीं ना कहीं आपका साथ देना वहां पर छोड़ देती है। हर जगह से आप ठुकराए जाते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ मुश्किलें स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक समस्या खासकर आपको घेर लेती है। आप मन के कहीं ना कहीं गुलाम होते चले जाते हैं और ये परिस्थितियां सबसे ज्यादा हमारे रिश्तों को तोड़ देने का, बिखेर देने में सबसे माहिर होती है और वैसा ही काम करती है। तो जब भी ऐसी स्थिति बन रही हो हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, हमें दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत होती है, अन्यथा हमारे लिए चीजें बहुत ही मुश्किल होती चली जाएंगी। अब शनि के क्षेत्र में देखो, यहाँ पर क्या है, बाहर की तरफ से रेखाएं आ रही है। सबसे पहले क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी विकार, गैस, एसिडिटी, आंखों से संबंधित समस्याएं, मोटापा, आलस्य, इन चीजों को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। आपको गलत चीजों की तरफ, नशे पान की तरफ, जो कुछ मतलब दुर्गुण होते हैं उसकी तरफ ये बढ़ाने की आपके लिए यहाँ पर चेष्टा करने का काम करेगा। और कहीं ना कहीं रेखा जो बड़ी होती चली गई है ग्रहण योगों को भी बढ़ाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो किस्मत है वो भी बदकिस्मती के रूप में आपके समक्ष आती चली जाएगी और दुर्गुण आपके साथ यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। तो इस मामले में हमें इससे बचने की जरूरत होती है। इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन अलग अलग हथेली के अनुसार उसके अलग अलग उपाय हैं, इसलिए सामूहिक रूप से सबको नहीं बताया जा सकता। लेकिन ऊपरी क्षेत्र में जो यहाँ पर ये त्रिशूल की स्थिति बनी है ये बहुत ही सुंदर है, बिरले है, क्योंकि ये स्थिति बताती है कि अंतोगत्वा अगर आपने खुद पे भरोसा कर लिया, अगर आप इन मुश्किलों से बच के निकल गए उपाय करके, तो जीवन आपको ऐसे मतलब सितारे की तरह चमका देगी जिसका कोई सानी नहीं है। ये निश्चित है, इसके फल में कभी ऊपर नीचे कुछ परिवर्तन होता ही नहीं। ये अगर है तो ये अपना पूरा फल दे के जाएगी, चाहे जीवन के अंतिम क्षण में ही दे, लेकिन दे के जाएगी अंतिम क्षण में। इसलिए मैंने बोला क्योंकि मान लो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लॉक हैं, उन्हें आपने नहीं खोला तो अंदर जो पड़ा हुआ है गोल्ड वो आपको कैसे मिलेगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार से, लेकिन अंतोगत्वा जब ये अपने पूर्णता पे आता है सारे ताले टूटेंगे, सब खत्म होगा, लेकिन ये अपना प्रभाव दिखा के छोड़ेगा। आप जितनी जल्दी लॉक खोल ले उतना जल्दी इसका प्रभाव आना आपके जीवन में शुरू होता चला जाता है। लेकिन इसके मध्य में आप देख रहे हैं छोटी छोटी रेखाएं, टेढ़ी मेढ़ी और स्थायी टेम्पररी जो इनेमी सिंबल्स हैं ये यहाँ पर मौजूद है, ये अच्छे नहीं है।
ये जो है ना अवरोधक है। जैसे आप रास्ते पे जाते हो तो स्पीड ब्रेकर होते हैं जो बार बार आपकी स्पीड को कम कर देते हैं, उसी प्रकार से स्पीड ब्रेकर है। ये उलझने हैं, ये समस्याएं हैं जो आपके जीवन में आ रही है। ये मानसिक तौर पे, स्वास्थ्य के मामले में, पारिवारिक मामले में, आपके कार्य क्षेत्र में हर जगह अरंगे लगा रही है, जिस कारण जिस गति से आपको बढ़ना चाहिए उस तेजी के साथ आप आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन्हें दूर करना आवश्यक है, इन मुश्किलों से निकलना जातक के लिए आवश्यक होता चला जाता है। अब बाहर के क्षेत्र में देखो, यहाँ पर क्या है कि सूर्य के क्षेत्र में कई सारी रेखाएं, छोटे छोटे क्रॉस की स्थिति यहाँ पर बन पड़ी है। क्रॉस की स्थिति जब भी यहाँ पे बनेगी ये आपकी क्षमता को कम करेगी, आपके आत्मबल को कम करेगी, आपके पहचान को, आपके जो लिंक्स हैं उसे कमजोर करने का काम करेगी। जहां भी आप कुछ करने जाएंगे वहां पर आपके लिए दूसरों को फायदा होगा, लेकिन उसी जगह पे सेम वही काम करके आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरे की तरफ कोई नहीं देखेगा, लेकिन आप अगर कुछ गलत करोगे तो सारे पहरेदार आपके लिए वहां पर खड़े मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो सामने मौजूद है वो और जो नहीं दिख रहा है वो सब आपके विरोध में ही होते हैं। ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन ऊपर की तरफ जाती रेखाओं की स्थिति देखोगे तो काफी तेजस्वी ओजस्वी स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। ये दिखाती है कि जातक को करने से मिल जाएगा, यानी कि करते रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं है, तो फिर यहाँ पर जातक को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, बाहर की तरफ से रेखाओं की स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति भी आर्थिक तौर पे सही सामंजस्य न बिठा पाने की स्थिति को दर्शाती है। बड़ी तेजी से खर्च होते पैसों की स्थिति, कर्ज की तरफ जाने की स्थिति को भी दर्शाने का काम करती है। स्त्रियों से मेल मिलाप सहयोग करके रखने पे जातक को यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से अगर अच्छे संबंध रहेंगे तो जातक के लिए यहाँ पर लाभ की स्थिति हो जाएगी। संतानों से लाभ की स्थिति जातक को प्राप्त होगी। गेहूं का दान जातक को यहाँ पर करना चाहिए। स्वर्ण का दान करना जातक के लिए बड़ा ही हितकर रहेगा। ये हथेली के अनुसार इसके उपाय अलग अलग हो सकते हैं, तो उसे अपने पर हमेशा, अगर किसी व्यक्ति की हथेली में हो तो न माने, आपकी हथेली के अनुसार उसके हमेशा प्रभाव अलग होंगे। लेकिन इसी जगह पे आप छोटे छोटे टेम्पररी लाइंस को भी देख रहे हैं जो कि मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे संबंधित छोटे छोटे अपने जीवनचर्या में चीजों को ठीक करके आप इस इनेबी सिंबल से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वो शनि हो चाहे सूर्य हो। ये सबके लिए है। सुबह सही समय पर उठा करें, हरी घास पर चला करें। सुबह सुबह निश्चित तौर पे सुबह उठ के गर्म जल का सेवन किया करें। जहां तक हो सके अच्छे अच्छे विचारों, अच्छे मंत्र, चाहे जिस भी संप्रदाय, जिस भी रिलीजन से आप संबंधित हो, उसकी प्रे जो होती है वो निश्चित तौर पे किया करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया करें। जहां तक हो सके ईर्ष्या द्वेष से दूर रहा करें। जहां तक हो सके काले वस्त्रों से हमेशा बच के रहे। ये आपको इसकी जो भी मुश्किलें हैं उससे आपको बचाने का काम करेगा। सूर्य नमस्कार किया करें। सूर्य को आप जल दिया करें। जब भी जल दे तो लोटे को नाक के सामने तक ले जाके और मोटी धार में नीचे की तरफ गिराएं। वस्त्र उस समय न पहने। जनेऊ अगर धारण कर रखा है तो बहुत अच्छा, नहीं कर रखा है फिर भी धारा बिल्कुल वैसी होनी चाहिए कि सूर्य की किरण उस धारा को चीरते हुए आपके सीने में यहाँ पर जाती हुई प्रतीत होनी चाहिए। सूर्य में पानी में क्षण की जो किरण जाएगी ना, वो आपके आत्मबल को बढ़ाने का काम करेगी। सूर्य के जो दुर्गुण है उसे दूर करके आपके जीवन में बेहतरी करने का काम करेगी। इसके अलावा सूर्य से संबंधित बहुत सारे उपाय हैं। उन उपायों को भी, उन मंत्रों का भी आप सेवन कर सकते हैं। उससे भी यहाँ पर आपको लाभ की स्थिति बनती चली जाएगी। आप कुछ भी जूठा न छोड़े। घर में अगर आपने जैसे कि स्नान करने के बाद आपने टॉवल लिया है या तौलिया लिया है तो उसे शरीर पोंछने के बाद उसे वैसे ही न छोड़े, उसे धो के बाहर धूप में सूखने के लिए जरूर टांग दें। आप अपने जो गुप्तांग है उन्हें हमेशा साफ सुथरा रखा करें। अगर धन से संबंधित समस्याएं हैं निश्चित तौर पर दूध से उन्हें धोया करें। शुक्र से संबंधित समस्याएं हैं वहां पर इत्र का प्रयोग आप किया करें नित्य रूप से, वो आपके पक्ष में आएगा। इसी से संबंधित बहुत सारे ऐसे टोटके हैं जो कि आप करेंगे और उसका तुरंत आपको लाभ भी दिखाई देता है। तो जीवन में जैसे ही आलस्य दूर होगा और अनुशासन आएगा, शुक्र और माफ कीजिएगा शनि और सूर्य की स्थिति आपके जीवन में निश्चित तौर पे अच्छी हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की शक शंका नहीं रखनी चाहिए। 50% तक समस्याएं तो बस इसी से दूर हो जाएंगी और 50% की अगर जरूरत पड़ी तो कुछ अन्य जो कर्मकांड या उपाय होंगे उनसे करके आप इन्हें दूर कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेगा। इसके अलावा बुद्ध के क्षेत्र में देखो, यहाँ पर कई सारी रेखाओं की स्थिति टूटी फूटी है लेकिन काफी तेज गति से जा रही है। ये आपके लिए जो है ना विचारों में एक कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि कुछ आपने अच्छा खाना बनाया उसमें कोई मसाला बहुत ज्यादा पड़ गया, वो उस चीजों को खराब कर देता है। शर्ट पे इंक पड़ गया या कहीं कुछ हो गया ऐसे, जो कि मतलब सारी चीजों को, छोटी सी एक चीज ने बड़ी बड़ी चीजों को खराब कर दिया, वैसी स्थिति को यहाँ पर दिखाने का काम करता है।
तो जब भी ऐसी स्थिति आए आपको क्या होता है कि शांत ज्यादा रहना होता है। भगवान ने 2 कान और 1 मुंह दिए हैं, यानी कि आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। इस पर यहाँ पर गौर करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब नीचे से रेखा आई है, ऊपर अच्छी गति से चली गई है, ये बहुत ही सुंदर है। इस रेखा का प्रभाव व्यवसायिक रूप से जातक इसका लाभ उठा सकते हैं। बाहर की तरफ से आती, यहाँ पर देखो विवाह संबंधित रेखाएं हैं, उसमें रेखाओं की स्थिति स्पष्ट तरह से चलती चली जा रही है। ये विभिन्न प्रकार के आपको प्राप्त या अप्राप्त ऐसी जो दोनों स्थिति है संतति की और किस प्रकार से आगे विकास होगा, उन स्थिति को भी यहाँ पर दिखाने का काम करती है। वैवाहिक जीवन को फलों को भी दिखाने का काम करती है। मिलते हैं फिर कुछ और नई रियल जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।